जुनैद साहब, कैसर अहमद शेख साहब जो है उनका ख्याल है कि इस बजट से महंगाई में इजाफा नहीं होगा बल्कि आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होने की तवक्को कर रहे हैं। आप इत्तेफाक करते हैं? नहीं, शेख साहब से मैं माज़रत के साथ पहले तो इस बात पे इख्तिलाफ़ करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब को इत्तेमाद में दिया गया। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को इत्तेमाद में नहीं दिया गया। पीएसडीपी से बाद में स्कीमें केपी की जो है वो निकाली गई, जिसमें एक्सफाटा की थी। पीएसडीपी में जो केपी के लिए एक्सफाटा के लिए रकम रखी गई वो 70 अरब रुपए रखी गई, जिसकी सिर्फ तनख्वाह एक्सफाटा की जो है 130 अरब रुपए बनती है। इसी तरह हमें ये नहीं बताया गया कि फाटा और पाटा की जो थी उसका क्या होगा, उस पर टैक्स होगा कि नहीं। न सूबाई हुकूमत को इत्तेमाद मिलेगा न हमें। शेख साहब ने फरमाया कि टैक्स नेट बढ़ेगा। टैक्स नेट किस तरह बढ़ेगा? जब बिजनेस ना हो, जब 20% जो है सूद हो, जहाँ पर बिजली नहीं हो, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो, जहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो कम हो, लॉ एंड ऑर्डर की ये पोजीशन है, तो ये तो ख्वाहिश हो सकती। दूसरी ये कि IMF कह रहे कि खर्चे कम करे। पीएसडीपी में 1500 अरब रुपए तक ये लेके गए, डबल कह रहे। बावजूद इसके कि एक तरफ तो डबल कर रहे, दूसरी तरफ पीएसडीपी से केपी के जो है स्कीमें निकाल रहे हैं ना, तो इससे तो खैर है। और दूसरी शेख साहब ने फरमाया कि नहीं, IMF की जो डिमांड है वो ये है कि सैलरी जो पहले से तनख्वाह जो टैक्स जिन लोगों पे थी, टैक्स नेट तो नहीं बढ़ रहा, जो लोग तो नहीं आ रहे, लेकिन उस पर टैक्स बढ़ेगा। जो तनख्वाहदार एक तरफ तो तनख्वाहदार तबका को जो है उसकी सैलरी बढ़ा ली, लेकिन दूसरी तरफ टैक्स उस पर बढ़ रही है। तो जब टैक्स बढ़ेगी तो मेरा नहीं ख्याल है। और बाकी ये कि सिर्फ तनख्वाहदार तबका तो इस मुल्क में नहीं है, बाकी भी 24-25 करोड़ आबादी है। लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ उस पर टैक्स पड़ रहा है कि IMF की यही डिमांड है, इसके बगैर तो उसको मिला कि नहीं, तो वो बढ़ जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको रिलीफ। और बाकी ये कि 40 लाख कितने तनख्वाहदार होंगे? 40,000 होंगे, तो अच्छी बात है कि उसकी तनख्वाह बढ़ जाए। लेकिन बाकी जो 24-25 करोड़ आबादी है उसका क्या है इस टैक्स में? उसके लिए क्या रखा हुआ है? क्योंकि रोज़गार का कोई नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो है इनपुट जो है, आप कह रहे हैं कि आपका जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस है बड़ा शदीद है। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारा ही। सिर्फ हमारे साथ ये जुल्म हुआ है कि एक तरफ फाटा हमें हवाला किया गया, और ये एक तो फाटा हमारे हवाले की ऑलरेडी हमारे 1600 अरब रुपए जो फेडरल की पीछे सिर्फ बिजली की मद में 1560 अरब है, इसी तरह के ना वो हमें मिलते हैं, ना हमारे पीएसडीपी के जो जिसमें हेल्थ की काफ़ी स्कीमें थी जो पीएसडीपी में चल रही थी, उसको निकाला गया। उसका बर्डन भी सूबे पे डाला गया। एक तरफ तो सूबा KPK को ये उसका जो हक बनता है वो नहीं देते, दूसरी तरफ पीएसडीपी से जो स्कीमें निकाली गई इसमें 30% 40% काम हुआ है, उन स्कीमों को भी निकाला गया। और आगा रफीला साहब, एक मेरे सामने बजट स्पीच है वज़ीर ख़जाना की। वो कह रहे हैं हम न सिर्फ PIA, रोजवेल्ट होटल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक जैसे अदारों की जारी निजकारी में तेज़ी लाएंगे, बल्कि निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए दीगर SOEs को पेश करने का एक ठोस प्रोग्राम शुरू करें। तो वो PIA जो है उसको प्राइवेटाइज करेंगे, तो इस पे आपको एतराज़ तो नहीं है? बिल्कुल एतराज़ है, बिल्कुल कैटेगोरिकली एतराज़ है। हम समझते हैं कि देखें, आपके पास और तरीके हैं, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़, अगर आप इतने नाअहल हैं कि आप इदारे नहीं बना सकते, आप इदारों को खड़ा नहीं कर सकते, आप चला नहीं सकते, तो ले आए पब्लिक पार्टनर। इतने नाअहल तो नहीं है, वो आपकी पार्टी के वोटों से प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उनके वोटों से आप प्रेसिडेंट बने। तो इसीलिए आज जो हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ उसमें मैं सेकंड करता हूँ जुनैद अकबर को कि चेयरमैन ने ये पॉइंट रेज़ किया है कि KP में बहुत सी स्कीमें जो ड्रॉप की हैं। बाकायदा आज हमारे इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये पॉइंट रेज़ किया था कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट हुए हैं, 30% काम हुए, आप ड्रॉप कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो हमारा पार्ट है, हमारे हैं। आज किसी भी वजह से वो बेचारे अगर महकूम है, लेकिन हकीकत में तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी। तो ये इस चीज़ के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये पॉइंट उठाया था, और हमारे पास 90% से अब लोगों ने कहा कि हमें बजट का हिस्सा इस नहीं बनना चाहिए इस बजट में, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो जो बाइंडिंग आती है एक पॉलिटिकल MNA पार्टी के MNA पे कि अगर वो पार्टी के पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देगा तो मैं उससे भी उसको इस्तिस्ना दे दूंगा कि अगर उनके हलकों की या उनके सूबों की बात नहीं रखी गई, ना मानी गई, तो मैं उनको आज़ाद करूंगा। यानी कि आप इस बजट के खिलाफ भी वोट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अभी तक 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने
मुझे मेरे चेयरमैन ने ये परमिशन दी है कि अगर आप लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक आपके लोगों को ये रिलीफ नहीं देते तो हम बजट में बिल। अच्छा, मैं ज़रा चाहता हूँ कि कैसर शेख साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी के 2 और सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली, ज़रा उनकी भी बात सुन लें। हमारे साथ नून लीग के वादे थे, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पीएसडीपी में एतमाद में नहीं लिया गया। पंजाब में हमारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, केपी में प्रॉब्लम्स हैं। और आज जब हमारा पार्लिमानी इजलास हुआ तो हमारे मेंबर्स जो हैं वो सख्त नाला थे और हमारे चेयरमैन के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने मेंबर्स का साथ देते हुए उन्होंने फैसला किया कि हम ये मसाइल हल होने तक या मजीद बातचीत तक किसी इजलास में शरीक नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ जो नून लीग ने एग्रीमेंट किया था फेडरल पीएसडीपी के हवाले से, उसको पूरा नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर ताउन कर रही है नून लीग के साथ। नून लीग जो है वो हमें फॉर ग्रांटेड ले रही है। ये मेजॉरिटी फैसला हुआ है, आज जो बजट पेश किया जा रहा है इस इजलास में नहीं जाना। अच्छा, अब कैसर अहमद शेख साहब, इसमें देखें रफ़ीउल्लाह साहब की गुफ्तगू में पंजाब का जिक्र आ रहा है, कादर पटेल साहब की गुफ्तगू में पंजाब का जिक्र आ रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि पंजाब में हमें स्पेस नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि मसला सिर्फ वज़ीर ख़जाना के साथ नहीं है, चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ भी है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों में ये तो पॉइंट ऑफ इख्तलाफात तो रहते हैं। इनका पॉइंट है इनकी अपना जो भी इनकी पार्टी वाले समझते हैं, तो उसी बात में तो हम इनसे डिस्कस, हम तो डायलॉग पे बिलीव करते हैं। और इंशाल्लाह ये कोई, मैं तो नहीं समझता कि किसी, अगर इनका यही है ना कि हमें नहीं लिया। देखिए, स्कीमें हमने हर जगह बहुत पहले बढ़ा दी है। पिछले साल पीएसडीपी कुल 300 अरब खर्च हुआ, इस साल 1300 अरब खर्च हो रहा है। तो इन सबको स्कीमें मिलनी है पूरे मुल्क। अच्छा, ये जो तरक्याती स्कीमें इन सबको मिलेंगी, सबको पूरे मुल्क जुनैद अकबर सबको मिलेंगी? नहीं, इनके इलाकों की बात कर रहा हूँ ना। स्कीमें तो इनके इलाकों में लगनी है ना। हर सूबे को वैसे भी वफाक देता है। उसके अलावा कराची के लिए बहुत बड़ा काम किया गया है इस बजट में काफ़ी। लेकिन जो पिछली केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसने एक इजलास हुआ और उसमें ये जो MNAs की जो तरक्याती स्कीमें थी बंद कर दी गई थी, तो अब उनको आप रिस्टोर कर रहे हैं, तो इस पे IMF नाराज़ नहीं होगा आपसे? नहीं, जो भी कुछ हो रहा है ना, जैसे ये सही कहा आगा साहब ने, ये बजट में उनका, क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं, पाकिस्तान की मजबूरियां, हमने कर्ज अदा करने हैं, हम डिफ़ॉल्ट से अपने आप को बचाया है। और उनके प्रोग्राम, ये 24वां प्रोग्राम है, उनके प्रोग्राम पे हमने अमल करना है। पाकिस्तान को हमने बेहतर ले के जाना है। हम जो भी कुछ फैसले इस बजट में किए हैं उनके साथ इन कोऑर्डिनेशन में उनसे मशवरा करके। ये शेख साहब, यहाँ पर मैं बोलूँ, जितनी कोऑर्डिनेशन IMF से, थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन अलायंस के साथ आपसे उससे ज्यादा करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मैं फोरम पे कह रहा हूँ, यकीन दिलाता हूँ। इनसे क्यों नहीं करेंगे? ये तो हमारे, इनके बगैर हम कैसे रह सकते हैं? मेजॉरिटी पार्टी तब है जब पीपल पार्टी, MQM, ये सारी पार्टियां हमारे साथ हैं। तो इनका लाजमी इनसे मशवरा होना, इन्हीं का अपना ग्रुप है। ये तो रहता है, वक्ती नाराजगियां तो होती हैं ना। आप तो, अच्छा, इनकी वक्ती नाराजगी बिल्कुल यही है। ये तासुर, आप कह रहे हैं कि बिलावल साहब देखे ना, हम कि बजट को वोट देना नहीं देना तुम्हारी मर्जी ये है। मिजाज और ये इनका एतमाद ख़त्म करना है। जब तक ये एतमाद और ये मिजाज ख़त्म नहीं होगा कि यार ये तो आ ही जाएंगे, नहीं वो ये हमें लेट हुआ। हम आपको ये नहीं, हम आपको मना लेंगे। हम ये बात कर रहे हैं सर, कि आपको कन्विंस कर लेंगे कि जो कुछ चीज़ आपका कोई इख्तलाफ है उसको देखिए, आप PTI को सच्चा साबित कर देंगे कि असल में नून लीग और पीपल्स पार्टी अंदर से एक है। नहीं, एक है, मैं तो कह रहा हूँ एक है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, पिछले 16 महीने भी एक हमने गुजारे। भाई साहब, जब हमारा, देखिए, मिलजुल के हामिद मीर साहब, मिलजुल के हमने चलनी है, हुकूमत हमारी इकट्ठी है। हामिद मीर साहब, देखें, मसला ये है कि हम जब अदम एतमाद हुआ था उस टाइम भी हमने कहा था कि हमने अपनी सियासत को रियासत के लिए दाव पे लगाया। अगेन, अगर हम पहले PTI को ऑफर ना की होती, तो जब PTI ने हाथ खड़े कर दिए तो क्या करते? इस मुल्क को किस बहरान में ले जाते? मजबूरन फिर हमने नून लीग का साथ दिया, कोई खुशी से तो नहीं दिया हम तो। लेकिन अब नून लीग भी अगर हमें बिल्कुल दीवार के साथ लगाएगी, हमारे जो शेख साहब कह रहे हैं कि हम आपको मना लेंगे। नहीं, उसके अलावा PTI से भी हम मुज़ाकरात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या कहा? बिल्कुल, PTI के साथ भी हम तो डिबेट के हम बिलीव करते हैं। आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? हम बातचीत करेंगे, डायलॉग तो हम बिलीव करते हैं। डायलॉग में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये कहे ना, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। जी, जुनैद अकबर साहब, कितनी अच्छी बात आई है। ये इलेक्टेड लोग हैं, इनको मैंडेट मिला है, मुल्क के जब मामलात हैं, तो क्यों नहीं इनसे मशवरा जी करेंगे? जुनैद साहब,
नहीं, शेख साहब तो हमेशा अच्छा बोलते हैं, इससे तो है, लेकिन पता है नहीं कि इख्तियार इनके किसके पास है, या हुकूमत के साथ है या किसी और के साथ है। ये तो पीटीआई में भी लोगों को नहीं पता कि इख्तियार किधर है। ये पोजीशन इनकी है कि डायलॉग करे, या डायलॉग तो वो तो खान साहब ने कहा कि मैं बामकसद बात करने को तैयार हूँ जिसके साथ, लेकिन बामकसद हो उनके पास, जो उनके पास इख्तियार हो। अगर इसी तरह डायलॉग अच्छा, ये वैसे एक पॉजिटिव बात है कि अगर कैसे शेख साहब भी कह रहे हैं कि हम पीटीआई से भी मुज़ाकरात करेंगे, पीपल्स पार्टी से भी करेंगे, और अगर आप भी इमरान खान साहब के एक स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं कि हम बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इसका मतलब है आप लोग अपनी अपनी अना की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हम प्रायोरिटी पाकिस्तान को यही आज का पॉजिटिव बाद में रखें। मैं तो आपको हर प्रोग्राम में यही कह, उसके बगैर हो नहीं सकता। हम मुल्क में सब देखिए, बात कोई इख्तलाफ राय तो होगा, लेकिन मिल के चलना पड़ेगा। ये जो मैंडेट दिया ना लोगों ने, किसी एक पार्टी को नहीं दिया, तमाम पार्टियों को राय अपनी लेके उनके अच्छे मामला को। हमारा मुल्क जिस नैज तक चला गया है, देखिए हम 1990 में इंडिया हमसे 4 गुना था, आज 14 गुना हो गए। वो कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ रह गए। हमें अपने आप को आगे करना है और मिलजुल के करना है। सारे इलेक्टेड लोग हैं, लोगों का और हम सबको ये सोचना चाहिए कि जो हमारी इस वक्त मजमूई कौमी आमदनी है वो एक तरफ रखें, और जो हमने एक साल में जो कर्जे अदा करने हैं, जो कर्ज ने इधर उधर से वो जो अदा करने हैं, वो हमारी आमदनी से ज़्यादा है वो